हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स स्टडी पॉइंट। और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी मीन्स बाल विकास का सेकंड चैप्टर करेंगे। चैप्टर का आपका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मीन्स बाल विकास के सिद्धांत। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीटेट, यूपीटेट, DSSB, रीट, एस्टेट, KVS आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी साइकोलॉजी आती है, उसमें ये टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 नंबर का इसमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, जो सब बच्चों पर एक तरीके से जो सार्वभौमिक होते हैं, जिनको सब पे एक जैसे अप्लाई किया जाता है, उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स, जो किसी के लिए भी कम या ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि स्कूल में अगर हम एक रूल बना देता है स्कूल का प्रिंसिपल कि सभी बच्चों को नेल्स कट करके आने हैं, तो वो सभी को करके आने हैं। उसमें कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं है। तो प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जो सब पर समान रूप से अप्लाई किए जाते हैं। तो आपका फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निरंतरता मतलब कि लगातार। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चा विकास करता है उसकी दर लगातार चलती रहती है, कभी भी विकास रुकता नहीं है। बच्चे का जो विकास है ये माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की गति घटती या बढ़ती रहती है, परंतु रुकती नहीं है। अर्थात हम इससे क्या समझते हैं, एक की क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि बच्चे का विकास कब से शुरू होता है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, माँ के गर्भ से, या फिर जन्म से मृत्यु तक, या फिर 6 वर्ष से कुछ, जैसे भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। बट आपका आंसर क्या होगा, बच्चे का विकास गर्भ में ही शुरू हो जाता है। और विकास की कभी भी जो गति है वो रुकती नहीं है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें ये पता चलता है। सेकंड है आपका व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक विभिन्नता, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि उसकी विकास दर में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे कोई 5 साल के 2 बच्चे हैं कि एक का वजन ज़्यादा होगा, एक का वजन कम होगा, किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी की लंबाई कम होगी, किसी की काम करने की क्षमता, भागने की क्षमता किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो उम्र सेम है, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता। और ये बच्चों में पाई जाती है। विभिन्नता जो है वो बच्चों को आनुवंशिक रूप से और वातावरण से भी मिलती है। ठीक है, जो बच्चों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, या तो वो हेरिडिटिकल होते हैं, या फिर उनको जिस हिसाब से रखा जाता है, जैसा उनका इन्वायरमेंट है, जो वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रीजन हो सकते हैं। थर्ड है आपका विकास की गति की भिन्न भिन्न दर, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट स्पीड्स। बच्चे के सीखने की गति अलग अलग होती है। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का विकास जो है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, तो कब बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा होता है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का विकास बहुत तेज होता है। बाल्यावस्था में विकास धीमा पड़ जाता है, फिर किशोरावस्था में विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि विकास की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है। तो आपको इससे क्या समझ में आता है कि बच्चों के जो सीखने की गति है, उनके जो विकास करने की गति है, वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्टेजेस पे। पहले जब बच्चा छोटा होता है तब वो बहुत जिज्ञासु होता है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो उस समय उसका विकास बहुत ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास थोड़ा धीमा पड़ जाता है, और किशोरावस्था में दोबारा से बच्चे में फिर से तेज़ी से गति होने लगती है। फोर्थ सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स। इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या देखते हैं कि बच्चों में विकास क्रम एकरूपता पाई जाती, भले ही बच्चे की गति अलग हो। इसका मतलब क्या है, कहने का साफ साफ कि बच्चा दुनिया में
कहीं से भी हो, वो बाहर से हो, पाकिस्तान से हो, इंडोनेशिया से हो, कहीं से भी हो, बच्चे का जो बड़ा होने का जो कर्म होगा वो सबका समान होगा। जैसे पहले बच्चा अगर बैठना सीखता है तो वो भारत का बच्चा भी पहले बैठना सीखेगा और दूसरे देश का बच्चा भी पहले बैठना सीखता है। घुटनों का बल, फिर घुटनों के बल चलता है बच्चा, फिर खड़ा होना सीखेगा और फिर चलना फिरना सीखेगा। तो जो ये कर्म है बड़ा होने का, जो पैटर्न है बच्चों का, वो सब जगह से बच्चों का सेम रहेगा। तो दुनिया में हर एक बच्चा इसी तरीके से बड़ा होता है, चाहे वो कहीं से भी हो। भले ही लैंग्वेज अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, लेकिन उनका बड़ा होने का तरीका जो है, कर्म जो है उनका, वो इसी तरीके से, पैटर्न जो है वो इसी तरीके से चलेगा। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है फिफ्थ, क्या कह रहा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। बच्चा किसी भी डेवलपमेंट के हाईएस्ट लेवल से पहुंचने से पहले उसके सामान्य गुणों को सीखता है। ये तो है नहीं कि बच्चा डायरेक्ट ही चलना फिरना सीख जाता है। पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा थोड़ा सा बैठना सीखता है, कमर सीधी करना सीखता है, उसके बाद थोड़ा सा किसी के सहारे से, दीवार के सहारे से खड़ा होना सीखता है, फिर वो थोड़ा बहुत चलना सीखता है। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक लेवल पे जाने से पहले वो उसके जनरल चीज़ों को पहले सीखता है। तो इसी में बताया गया है कि जैसे पहले किसी बच्चे को हम वस्तु को, किसी चीज़ को उठाने को बोलते हैं तो वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है उस चीज़ को उठाने के लिए। फिर वो उसको एक हाथ से उठाने की कोशिश करता है, एंड देन वो क्या करेगा कि अगर पेन को उठाना है तो इस तरीके से वो अपनी उंगली और अंगूठे का यूज़ करके पेन को उठा लेगा। तो फिर वो उसको पता चल जाता है कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है। ऐसे ही जनरल से स्पेसिफिक वो जाता है। सिक्स्थ आपका है सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। जितने भी इंसान में, बच्चे में विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदात्मक विकास, ये सभी विकास जो है वो आपस में संबंध रखते हैं, आपस में एक रिलेशन रखते हैं। अगर एक विकास अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसके सभी विकास अच्छे हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे में संज्ञानात्मक भावना बहुत ज़्यादा है तो उसमें किसी न किसी और विकास की भी कमी जरूर मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो शरीर के सभी विकास के जो पैटर्न हैं वो अपने आप में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सेवन्थ आपका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। छोटे अवस्था में, मतलब प्रारंभिक अवस्था में विकास जो है विभिन्न दिशाओं में हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे वो इकट्ठा होने लगता है। बच्चा शरीर की मूल शक्तियों का विकास करने लगता है और फिर वो उसमें एकीकरण दिखाता है। जैसे पहले छोटा बच्चा होता है, वो पहले रोता है, रोने से वो अपना गुस्सा, उसकी भूख और उन बहुत सारी चीज़ों को वो सिर्फ रोने से दिखाता है। फिर वो बोलना सीख जाता है तो वो बोल कर दिखाता है। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो अगर वो नाराज़ है तो सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से हम ये समझ आते हैं कि अब बच्चा नाराज़ है। तो धीरे धीरे वो उसकी मूल शक्तियों को जानने लग जाता है और वो इस तरीके से अपने बहुत चीज़ों को यूज़ करने की बजाय एक से ही हमें अपने व्यवहार के बारे में बता देता है। तो उसको हम बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये आपको के दो तरीके से होता है। पहला मस्तादुन्मुखी नियम, ये एक नया नाम ऐड किया है साइकोलॉजी में, तो क्या पता इसी तरीके से आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाए। तो इसको बोलते हैं सिर से पैर की तरफ। पता भी चल रहा है, मस्तादुन्मुखी, मस्तक सिर होता है तो सिर से पैर की तरफ ये विकास होता है। पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों का। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब वो 3-4 महीने का होता है तो वो पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर उसके बाद कमर को सीधी करके थोड़ा बैठना सीखता है, फिर उसके हाथ पैरों में ज़्यादा मूवमेंट होती है और फिर बच्चा चलना सीखता है। तो इसलिए सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास सबसे पहले होता है। इसी में सेकंड आपका पार्ट है कि निकट दूर नियम। निकट दूर नियम से मतलब है कि जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो कॉर्ड्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनमें सबसे पहले आपका विकास होगा। उसके बाद रीढ़ की हड्डी से जो दूर के पार्ट्स हैं उनमें विकास होगा। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, फिर हमारे कंधों का, फिर भुजाओं का और फिर उंगलियों का। तो स्पाइनल कॉर्ड से उंगलियां सबसे ज़्यादा दूर हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे की उंगलियों का विकास सबसे लेट होता है। फिर है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। 9th सिद्धांत है आपका कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन।
बच्चे के व्यवहार को देखकर, बच्चे के स्वभाव को देखकर बच्चे के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। ये एक कहावत भी है, जैसे कि हम बोलते हैं कि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो ये बोलते हैं बड़ा होकर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अगर बच्चा खाने पीने में अच्छा है तो ये बड़ा होकर पहलवान बनेगा। इस तरीके से बच्चे की एक भविष्यवाणी का सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली ये बच्चा यही बनेगा जो हम कह रहे हैं। एक उसकी व्यवहार स्वभाव को देख करके उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ये ऐसा आगे चल के करेगा। 10th एंड लास्ट है आपका विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम, कि जो इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है वो ज़रूर पड़ता है बच्चे के ऊपर। जो बच्चे का विकास जो बच्चे का विकास है वो वंशानुक्रम, बच्चे का विकास वंशानुक्रम माता पिता से, परिवार से जो मिलता है, और उसको वातावरण में कि वो कैसी परिस्थितियों में रह रहा है, वो क्या देख रहा है, वहाँ से क्या वो सीख रहा है, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उसके जीवन पर ज़रूर पड़ता है, उसके विकास पर ज़रूर पड़ता है। तो दोनों का बराबर प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। ये क्वेश्चन सीटेट में बार बार रिपीट होता है कि बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, वातावरण का, सेकंड वंशानुक्रम, थर्ड वातावरण और वंशानुक्रम। तो आपका आंसर वातावरण एवं वंशानुक्रम से होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि बच्चों का जो भाषा सीखने का पहला क्रम है वो कौन सा है। तो बच्चों के भाषा सीखने का पहला क्रम कौन सा है, वो है उनका रोना। सबसे पहले बच्चे रो करके ये बताते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद वो थोड़े थोड़े एक अक्षर को बोलना सीखते हैं, फिर दो को जोड़कर बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे वो भाषा का ज्ञान कर लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में से आने की पूरी उम्मीद है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर आपको CDP कंप्लीट बहुत जल्दी करवा दी जाएगी। थैंक यू।